बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी कुछ अहम खबरें। अडयाला जेल रावलपिंडी में इमरजेंसी लगा दी गई है। जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये जो जेल सुप्रिटेंडेंट थे ये पैगाम रसानी का काम कर रहे थे इमरान खान के लिए। और क्या इन पर मज़ीद इल्ज़ामात लगाए गए हैं और मज़ीद किन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, अडयाला जेल के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली आज के इस व्लॉग में कुछ इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक बड़ा झटका लगा है। कौन से इनके मेंबर ने, इंतहाई अहम रुकन ने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। साथ ही साथ जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से बात करूँगी। जुल्फ़ी बुखारी ने इंतहाई तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं और उनके इंकशाफात में उन्होंने कुछ बड़े नाम लिए हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या इमरान खान जो हैं वो वाकई माफ़ी मांगने जा रहे हैं, क्योंकि सीनियर तजियाकार हैं, मारूफ सहाफ़ी भी हैं। उमर चीमा साहब ने एक बड़ी ख़बर ब्रेक किया। उन्होंने कहा है जी कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब किस किस्म की होगी, किस जानिब उन्होंने इशारा किया है। हालात की संगीनी को भांपते हुए उन्होंने इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी होती रही हैं और ये जो उमर चीमा की तरफ से कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरफ से होगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम ऐलानात किए जाएंगे। और साथ साथ सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके थ्रू इमरान खान का एक पैगाम दिया गया है। उस पैगाम के बारे में भी आज के इस व्लॉग में बात करूँगी, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्ज़ाम पे जो सिक्योरिटी इदारों ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। अडयाला जेल रावलपिंडी के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफ़र को भी हिरासत में ले लिया गया है और मोहम्मद अकरम के 2 उर्दली, 3 वार्ड्स और 1 हेड वार्ड से भी पूछताछ की जाएगी अब। और ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिरासत में लिए गए जेल अफसरान बानी पीटीआई के लिए खुफिया पैगाम रसानी किया करते थे और ये भी कहा जा रहा है कि उनको जेल के अंदर खान साहब को एक मोबाइल फ़ोन भी मोहम्मद अकरम साहब ने दे रखा था। और ये जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है मोहम्मद अकरम साहब ने, और इसी मोबाइल फ़ोन के थ्रू इमरान खान अपने तमाम तर पैगाम जो हैं बाहर भिजवाते थे और जो रही सही कसर होती थी वो बाकी ये ख़ुद पूरी कर देते थे। बहरहाल तहकीकात के बाद अब महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था क्योंकि ये तहकीकात, ये रैकी और इनकी तमाम तर अमूर की निगरानी जो है एक टीम तश्कील दी गई थी और ये टीम काफ़ी अरसे से कर रही थी, ऑलरेडी की जा रही थी। इन पर बाकायदा नज़र रखे हुए थी ये टीम। और जैसे ही पता चला कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन तक इमरान खान को जेल के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है तो इनको अब ना सिर्फ उसी वक्त इनके उहदों से हटा दिया गया था, तमाम तहकीकात की गई, इनसे पूछताछ की गई, तो ये वाकई ये चीज़ सामने आई है। अब देखें मज़ीद एमरजेंसी जो है अडयाला जेल के अंदर लगा दी गई है और खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो तंग कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, ये पैगाम रसानी जो है ये मोहम्मद अकरम साहब कर रहे थे, जेल सुप्रिटेंडेंट या फिर इनके असिस्टेंट या फिर जिस तरह से वार्ड बॉय इसका कहा जा रहा है। ये 3 वार्डर्स हैं, एक हेड वार्डर है और साथ ही 2 उर्दली लोग भी हैं जो कि मोहम्मद अकरम जिनके ज़रिए, जो कि उनका काम आसान करते थे और उनके ज़रिए ये पैगाम रसानी किया करते थे खान साहब की। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के लिए अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके अपने पेज पर खान साहब ने ये पैगाम वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि वो अब बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया जो है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ पहले भी इमरान खान के जो हैं वो बड़े मारूफ टीवी चैनल्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल के आलमी जो मेयार के चैनल्स हैं उन पे इंटरव्यूज़ तो उनके आते रहे हैं, साथ में अखबार में उनके डिफरेंट आर्टिकल्स भी छपते रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई जाएगी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है इसके थ्रू इमरान खान जो हैं वो मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं, नशियाती इदारे, उनको ना सिर्फ इंटरव्यूज़ देंगे बल्कि जो अखबारात हैं उसमें उनके आर्टिकल्स भी छपा करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ जुल्फ़ी बुखारी के जो अहम इंकशाफात हैं उस तरफ भी आती हूँ, लेकिन ये भी आपको बताते चलूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके थ्रू ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि ये इदारों की जानिब से जो बाकायदा तहकीकात की जा रही है, रैकी की जा रही है, इससे कोई भी उनको
کو फ़र्ق پڑنے والا نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اب اپنے پیغامات جو ہیں یہ محمد اکرم جیسے لوگوں کے ذریعے تو پہنچاتے ہی تھے, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے عمران خان جب بھی ان کی کوئی میڈیا ٹاک ہوتی تھی, میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ کوئی غیر رسمی گفتگو ہوتی تھی یا ان کے اپنے پارٹی لیڈرشپ جیسے پہلے وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں عمران خان کو جیل میں, اور عمران خان خاص طور پہ ان کے تھرو اپنے تمام تر میسیجز جو ہیں, تمام تر پیغامات جو ہیں اب وہ باہر بھجواتے ہیں. لیکن محمد اکرم کے حوالے سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تمام تر پیغام رسانی جو ہے وہ محمد اکرم بیسیکلی اس میں اہم جو کردار تھا وہ محمد اکرم ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ کہ عمران خان کسی کیس کی ہیئرنگ کے سلسلے میں کمرہ عدالت میں موجود تھے, تو وہاں پر ان سے آٹوگراف مانگا گیا تھا, ایک پیج ان کے حوالے کیا گیا تھا اور اس پیج پہ عمران خان نے اپنا آٹوگراف دیا تھا. اور یہ محمد اکرم وہی بندہ ہے جس کو کہ آج جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے پیغام رسانی کے لیے, اور یہ سہولت کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے, موبائل فون کہا جا رہا ہے خان صاحب کو دیا گیا تھا جیل کے اندر, یہ وہی محمد اکرم ہے. اس نے وہ جو آٹوگراف جس پیج کے اوپر کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر دیا تھا خان صاحب نے, وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑ کے اس کو پھر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے, ٹکڑے کر کے اس کو پھینکا نہیں بلکہ اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا. تو عمران خان نے پھر اسی محمد اکرم کو کہا تھا کمرہ عدالت میں کہ بھائی اس قدر سختی, اس حد تک تم لوگوں میرے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہو کہ میں اگر کوئی میرے سے آٹوگراف مانگتا ہے میں آٹوگراف بھی نہیں اس کو دے سکتا. تو اب محمد اکرم کے اس قسم کے سنگین نوعیت کے الزامات اور یہ کہا جانا کہ سہولت کاری اور پھر پیغام رسانی وہ بھی عالمی انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو خان صاحب جتنے بھی میسیجز جتنے بھی پیغام پہنچایا کرتے تھے ان کے آرٹیکلز اور یہ سارے معاملات. لیکن اب باقاعدہ طور پر خان صاحب جو ہے واقعی انٹرنیشنل میڈیا پر مہم تیز ہونے جا رہی ہے, اب کچھ ہونے جا رہا ہے. عالمی میڈیا کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو بھی پہلے بھی عمران خان بتاتے رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر اور ان کے آرٹیکلز بھی چھپتے رہے ہیں, وہ براہ راست اور انڈائریکٹ بھی اشارہ کرتے رہے ہیں اس وقت ملک کے موجودہ جو حکومتی نظام ہے, حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف عدالتی نظام کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان کی حکومت کو سبتاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کے بیانیے کو دبایا گیا ہے, ان کو جس طرح سے ان پہ غیر آئینی اور جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. بہرحال یہ مہم اب کس طرف جاتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا. دوسری طرف ناظرین گرامی زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں جی. اس انکشافات میں انہوں نے یہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں سلمان شہباز صاحب کا نام لیا ہے. یہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ان کا کورٹ مارشل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے, اس وقت آرمی کسٹڈی میں ہے وہ, اور یہ ان پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ عمران خان کی وہ بھی سہولت کاری اور عمران خان کو ان کی آشیرواد حاصل تھی اور انہی کے جو ہے وہ کہنے پہ یا انہی کے اکسانے پہ یا انہی کی مدد سے تمام تر یہ 9 مئی کا خاص طور پہ جو واقعہ ہوا اس میں بھی جنرل فیض حمید صاحب کا نام آ رہا ہے. بہرحال وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہے. لیکن زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سلمان شہباز ہیں یہ ہم سے پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنا اس تمام تر معاملے کو سراسر غلط ہے اور سراسر زیادتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سلمان شہباز نے اپنے والد کو کہا تھا میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کہ موجودہ آرمی چیف کے لیے نہ تو عمران خان صاحب اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ جو ہیں ان کی جانب سے انعام کہ وہ چاہتے تھے کہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کے لیے یہ جنرل فیض حمید صاحب کا نام جو ہے یہ ہماری طرف سے ریکمینڈڈ نہیں تھا, بلکہ یہ سلمان شہباز نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اس وقت یہ جو بندہ ہے یہ جو نام ہے یہ سوٹیبل ہے آرمی چیف کے لیے. تو ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سلمان شہباز کا نام سامنے آنا, حالانکہ حمزہ شہباز آپ کو پتہ ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ بھی فائز رہ چکے ہیں, جو بھی معاملات ایکٹیو بھی رہتے ہیں جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو لیکن سلمان شہباز کا زلفی بخاری کی طرف سے یہ نام لیا جانا, اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا ہماری فرنٹ فورس ہے. سوشل میڈیا پر ڈاکومنٹری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, جو ڈاکومنٹری چلائی گئی تھی اس میں کہا کہ انہوں نے افواج پاکستان پر ہمیں فخر ہے, جو لوگ باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ بھی زلفی بخاری نے اہم سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں لکھی ہے جس پہ کہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے جو ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلائی گئی. انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن رپورٹ کچھ اور ہے اور ہماری رپورٹ کچھ اور ہے تو اس پر ہم
बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है ही वो जो हमने चलाई है, तो फिर इस पे हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना जो है वो सरासर ज़्यादती है। DGISPR उन्होंने कहा जी कि हमें ना सिखाएं कि हमने क्या करना है और हमने किस तरह से करना है, और हमूदुर रहमान कमीशन वही रिपोर्ट है जो जिस तरह से थी उसको एज इट इज़ उठाकर चला दिया गया है। उन्होंने कहा कि बतौर इदारा हम फ़ौज की दिल से इज़्ज़त करते हैं और कभी हमने कोशिश नहीं की है कि हम बदनामी का बाइस बने पाक फ़ौज के लिए। ये कहना गलत होगा कि इस्टेब्लिशमेंट, हाँ ये भी उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में सियासी निज़ाम को जो है वो कुचल नहीं रही है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है मुल्क की सियासी सूरत हाल में। और फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी कि आपको याद होगा 2014 का वो जो लॉन्ग मार्च, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लॉन्ग मार्च, उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च था ये आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए नहीं था। ये जो लॉन्ग मार्च हमने किया था, ये जनरल बाजवा पे ये पैगाम दे रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च को लेके इस्लामाबाद पहुँचे। ये जनरल बाजवा की इंस्ट्रक्शंस थी और उन्हीं की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनके पेश नज़र हम इस्लामाबाद इस लॉन्ग मार्च को लेकर पहुँचे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की इंस्ट्रक्शंस और फैज़ हमीद के नाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना सरासर ज़्यादती है। नाज़रीन एक नामी दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ, आपको पता ही है, मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में बैठ के ये नाम दे रहे हैं, बराह रास्त वो जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 8 मई को बानी PTI के साथ साथ कि इसके वो सरासर ना सिर्फ जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होगा और इमरान खान जो है वो भी बचने वाला नहीं है। 9 मई की सज़ाएँ, ये तो खैर ये हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पाक अफवाज की तरफ से भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं उसमें बराह रास्त कहा जा रहा है, और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं जी अगर हम वाकई हम लोग ज़िम्मेदार हैं तो हमें इसके सबूत दिए जाएँ। बहरहाल इस पे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी तरफ से ये कहा जाना, उन्होंने कहा है कि सानहा 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद ही मुलव्विस हैं। फैज़ हमीद का हमले के मकामात का तयन करने में अहम किरदार रहा है कि किस जगह पर किस तरह से हमला करना है, इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे थे। और फैज़ हमीद के तहरीक इंसाफ से राबते थे बाकायदा, उनके पास सबूत मौजूद हैं, वक्त आने पे वो सामने लेके आएंगे। बानी PTI हमलों की प्लानिंग से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। जो वो कहा जा रहा है कि जो वीडियो पैगामात और ऑडियोज़ दिखाई जा रही हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये कह रहे थे कि बाहर निकलें, अपने कारकुनान को एहतजाज करें। अच्छा जी, जनरल बाजवा PTI का गार्ड फादर है और फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान का सियासी चचा है। अच्छा, और फिर साथ ही साथ वो मलिक अहमद खान साहब का भी रेफरेंस देते हैं साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब। तो मलिक अहमद खान साहब जो हैं, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई होगी। फैज़ हमीद के मामले पर सियासत से हमें गुरेज करना चाहिए और हसास मामलात पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि वो दूसरी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। अच्छा, कभी एक्सटेंशंस को जोड़ दिया जाता है, कभी वो एक्सटेंशन जो है खान साहब के साथ जोड़ दी जाती है कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को एक्सटेंशन देना चाह रहे थे। कभी ये कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि वो जो लॉन्ग मार्च था वो जनरल बाजवा ने कहा था उनको कि लेके इस्लामाबाद पहुँचे। और दूसरे फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हालात के साथ, मौजूदा आर्मी के चीफ के साथ जोड़ना, तमाम तर हालात, और दूसरी तरफ डिनाई करना कि जनरल बाजवा जो है अहम इंकशाफ इसको भी कह सकते हैं जो कि ख़बर दी है ये मलिक अहमद खान साहब ने कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते ही नहीं थे। और उधर जुल्फ़ी बुखारी की तरफ से कहना कि वो तमाम तर मामलात जो हैं उसकी कड़ियाँ जो हैं अब उनकी बात से ज़ाहिर हो रहा है कि वो एक्सटेंशन के मामले से जुड़ी हुई थी कि जनरल बाजवा ने जो उनसे कहा था कि लॉन्ग मार्च को इतना तूल दें, इस तरह से करें, इस्लामाबाद में लेके आएँ, इसको फैलाएँ। ये था आज का वीलॉग, और कुछ मज़ीद खबरें आइंदा वीलॉग मैं आपके सामने रखूँगी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।